अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द पीपल जो ज़िंदगी के किसी भी अहम मरहले में खौफ का शिकार होते हैं। सो आई एम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एन इंटरव्यू और बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से एक ही बात सुनने में आ रही है कि बहुत नर्वसनेस हो रही है, बहुत खौफ आ रहा है, बहुत डर लग रहा है एंड ऑल दैट, राइट। तो देखिए, ये खौफ होना, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इट्स वेरी नॉर्मल। हर इंसान को खौफ महसूस होता है, हर इंसान को ज़िंदगी किसी अहम मरहले पर खौफ का एहसास होता है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इट्स ओके टू फील फेयर। खौफ का महसूस होना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसमें कोई ख़ामी नहीं है, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। बल्कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो खौफ की गैर मौजूदगी है। अगर किसी को ये लगता है, किसी को इस बात से तकलीफ़ है कि मुझे इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा है, तो इट्स टोटली नॉर्मल। और अगर किसी को खौफ महसूस नहीं होता तो वो अपनी फ़िक्र करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमें तो हमेशा एक पॉपुलर कल्चर में ना ये समझाया जाता है कि खौफ की जंजीरें तोड़ दो और खौफ जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, खौफ को हरा दो, दिस एंड दैट। वो बातें भी अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप कामयाब लोगों से उनकी कामयाबी की वजह पूछें तो एक बहुत बड़ी वजह उनके मुताबिक भी और साइंस के मुताबिक भी ये है कि उनको उनकी नाकामी का जो खौफ था ना वो मोटिवेट करता था। तो इट इज़ नॉट ओनली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बी फेयरफुल ऑफ समथिंग, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी फेयरफुल। ये खौफ बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ रिसर्चेस, जब आप किसी चीज़ से खौफ का शिकार होते हैं तो आपको ये लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं जिस स्टेज पर मैं हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जितना ज़्यादा फ़र्क होगा आप उतने ही खौफ का शिकार होंगे, ठीक है। और जितना आपको लगेगा कि आप अपनी पसंदीदा हालत के करीब तरीन है उतना खौफ कम होगा। इट्स जस्ट नेचुरल। अगर आपको लगता है पेपर में इतनी मुश्किल होगी और आप इतने तैयार हैं तो फिर आपको खौफ नहीं होगा ना। सो जब आपको ये मौजूदा हालत और मुस्तकबिल का जो हालत है उसमें जो आप चाहते हैं, आपकी जो ख्वाहिश है, उसमें जब ये गैप आपको ज़्यादा महसूस होता है तो आपका खौफ ज़्यादा होता है। और इस खौफ की वजह से फिर आप क्या करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा तवील फासला तय करना है। सो एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया में कामयाब लोगों की ऐसी है जिनको उनके खौफ ने मोटिवेट किया है, जिनको उनके डर ने मोटिवेट किया है। सो बात वही है कि दिस इज़ नॉट ओनली नॉर्मल टू फील फेयर बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू फील फेयर। मैं वही कह रहा हूँ, जो जिसको खौफ महसूस नहीं होता ज़िंदगी के अहम मरहलों पर, वो अपनी खैर मनाए, वो नॉर्मल नहीं है। बाकी जो भी खौफ का शिकार हो रहे हैं वो तमाम लोग नॉर्मल हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो मैं पढ़ता आया हूँ, भूलता आया हूँ, कि बहादुरी जो है वो खौफ की गैर मौजूदगी का नाम ही नहीं है। बहादुरी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको खौफ हो, आप उस खौफ को एक्नॉलेज करें, आप उस खौफ को एक्सेप्ट करें और आप कहें कि इस खौफ के बावजूद मैंने आगे बढ़ना है। सो बहादुर इंसान बेखौफ नहीं होता, बहादुर इंसान खौफ के बावजूद आगे बढ़ने वाला होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अगर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट दो चीज़ें। एक तो ये है कि जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये खौफ जो है ये आपके लिए फ़ायदा मंद होता है, लेकिन इस खौफ की एक लिमिट होती है, एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है। जैसे जैसे आपका खौफ बढ़ता जाता है ना, आपकी तरफ से कोशिश, मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी एक हद होती है। अगर ये खौफ उस हद से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ऐसा ऐसा आप ज़वाल की तरफ जाते जाएंगे। सो फिर वही बात कि आपका खौफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस खौफ को एक हद तक रखें, इस खौफ को एक कंट्रोल में रखें। ये खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपको पैरालाइज कर देगा, ये खौफ आपको मार देगा। तो इट्स ओके टू फील फेयर, इट्स गुड टू फील फेयर, बट इट्स नॉट गुड टू फील फेयर मोर देन अ लिमिट। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि अपने साथ बाज़ हम लड़ते हैं। जब हमें खौफ महसूस होता है ना, हमें नर्वसनेस महसूस होती है, तो हमें फिर इस बात से तकलीफ होती है कि हमें नर्वसनेस क्यों फील हो रही है, हमें खौफ क्यों महसूस हो रहा है। इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने कल पढ़ी, बल्कि सुनी, और वो कुछ यूँ थी कि एक 8 साल एक मुसलसल रिसर्च की गई जिसमें हर साल लोगों से उनके साल के अख्ताम पर उनसे बात की जाती थी, उनसे पूछा जाता था कि आपका पिछला साल कैसा रहा। पिछले साल मतलब जो मेजर सवाल थे उसमें ये थे कि पिछले साल, आपका पिछला साल जो है उसमें आपको क्या लगता है, आपने कितना ज़्यादा परेशानी को महसूस किया या कितना कम आपने स्ट्रेस को या परेशानी को महसूस किया। दूसरा एलिमेंट ये था कि आपके ख्याल में ये जो परेशानियाँ होती हैं, जो खौफ होता है या ये जो स्ट्रेस होता है, ये अच्छा है या बुरा है। और तीसरा रिकॉर्ड जो उन्होंने चेक किया वो उनके हॉस्पिटल का रिकॉर्ड था कि ये बंदा इस साल ज़िंदा या फौत हो गया।
इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो लोग जो अपने जो जिनको ये लगता था कि उनको स्ट्रेस है और उनको ये लगता था उनके लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बुरा है, यानी उनको ना सिर्फ परेशानी थी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि उनको इस बात की भी परेशानी थी कि उनकी ज़िंदगी में परेशानी क्यों है। यानी एक तरफ तो उनके हालात उनको मार रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ये परेशानी मार रही है कि मैं इतना परेशान क्यों, ये परेशानी तो अच्छी नहीं है। सो वो लोग जो अपनी परेशानी को एक मनफी नज़रिए से देखते थे, जो स्ट्रेस को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते थे, उनका जो मौत का जो चांस था, जो डेथ चांसेस थे, वो तकरीबन 43% ज़्यादा थे बाकी लोगों से। अच्छा, देयर वर पीपल जिनको ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं था, उनकी जो डेथ का जो रेशो था वो कंपैरेटिवली स्ट्रेस के ऊपर परेशान रहने वाले लोगों से कम था। सबसे कम जो डेथ रेशो देखने में आया वो उन लोगों का था जिनको स्ट्रेस था, परेशानी थी, लेकिन वो उस परेशानी को बुरा नहीं समझते थे। वो इस स्ट्रेस को बहुत नेगेटिव नहीं समझते थे। उनको इस बात से तकलीफ नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस क्यों है, बस है तो है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कभी कभार हम अपनी परेशानी को किस नज़रिए से देखते हैं ना, ये भी हमारी सोच को बदल देता है। अगर आप ना सिर्फ सोच को बदलता है बल्कि ज़िंदगी को बदल देता है। सो अगर आपको खौफ महसूस हो रहा है, इट्स ओके, इट्स गुड टू फील फेयर। लेकिन अगर आपको खौफ है और फिर आपको इस खौफ की वजह से और खौफ आ रहा है कि मुझे ये खौफ क्यों आ रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो जस्ट इन दोनों चीज़ों को अलग करें। इट्स ओके टू फील फेयर, it's normal to feel fear, it's good to feel fear, and the only thing that makes a difference is कि आपका ये खौफ आपको रोकता है या आप अपने इस खौफ के ज़रिए मोटिवेट होकर इस खौफ की वजह से वो सब कुछ कर दिखाते हैं जो आम हालात में, आम दिनों में आप ना करते। That's it. Wish you all the very best.